सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। 15 दिसंबर 2024 को जनपद गाजीपुर में एक ऐतिहासिक महिला महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अपनी गरिमामयी उपस्थिति देने वालों में सर्वप्रथम मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का अर्थात अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन नई दिल्ली की गरिमामयी उपस्थिति रहती है। साथ ही साथ मुख्य संरक्षक के रूप में परम आदरणीय डॉक्टर पी कनौजिया सर एवं परम आदरणीय सतीश कुमार सोनकर सर की भी गरिमामयी उपस्थिति रहती है। सामान्य साथियों, समाज का मार्गदर्शन करते हुए अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन आवाज का नई दिल्ली के मुख्य संरक्षक आदरणीय डॉक्टर पी कनौजिया सर ने क्या कहा, समाज का मार्गदर्शन करते हुए क्या कुछ कहा, आज के इस वीडियो में हम उनके क्रांतिकारी संबोधन को सुनाने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें, इस कार्यक्रम में बहुत ही बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया। कीर्तिमान ये कि आवाज का के इतिहास में ऐसा पहला अवसर था जब किसी जनपद ने महिला महासम्मेलन कराया हो। सामान्य साथियों, ये प्रथम माता रमाबाई अंबेडकर महिला महासम्मेलन था और ये माता रमाबाई अंबेडकर महिला एसोसिएशन जो मार्च 2024 में ही अभी हाल ही में संगठन बना था, उस इकाई के द्वारा इस तरह का एक प्रयोग था जो बहुत ही शानदार और सफलता पूर्वक संपन्न हुआ। इसने सारे कीर्तिमान यहाँ पर स्थापित किए। इसी को अनुकरण करते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में महिलाओं को जागरूक करने का अब कार्यक्रम आवाज का के द्वारा चलाया जाएगा। आइए अब हम आदरणीय डॉक्टर पी कनौजिया सर का क्रांतिकारी संबोधन हम आपको सुनाने जा रहे हैं। कृपया अंत तक जरूर सुने। आपने आज इस माता रमाबाई अंबेडकर नेशनल सेमिनार में सम्मेलन में आज इस मंच से मुझे बोलने का मौका दिया है, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। तथागत बुद्ध बाबा साहब अम्बेडकर, माता रमाबाई अम्बेडकर की चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए अपने तमाम बहुजन महापुरुषों को उनको याद करते हुए, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं अपनी बात को प्रारंभ कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आज के इस सम्मेलन को आयोजित करने के लिए गाजीपुर की टीम, पूरी टीम को जिस तरीके से एक उंगली से, एक हाथ से कुछ नहीं होता है, एक हाथ से कुछ नहीं होता है, जब दो हाथ मिलते हैं तो बहुत काम होता है, और मुट्ठी बांधते हैं तो उसमें ताकत आती है। उसी प्रकार से इस कार्यक्रम को जो आयोजित किया गया है, अकेले का कोई काम ये संभव नहीं हो पाता, तो पूरी टीम ने इसमें मिल करके और जो भी एक ऐतिहासिक काम किया है, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई। मैं बहुत कोई लंबा भाषण देने वाला नहीं हूँ। आप सभी के बीच में बहुत सारी बातें बताई गई हैं। मैं केवल दो एक महत्वपूर्ण बातों की तरफ आप लोगों का ध्यान आकर्षित कराऊंगा, जिससे निश्चित तौर पे आप लोग सोचने के लिए बाध्य होंगे। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये बात हमेशा कही जाती है कि अगर हम अपने इतिहास को नहीं जानेंगे तो हम कोई इतिहास बना नहीं पाएंगे और परिवर्तन की बात तो भूल जाएंगे। तो इस तरीके से
इतिहास की बात की जाती है, तो इतिहास है क्या? अभी यहाँ इस मंच से बात कही जा रही थी कि बाबा साहब ने हमें मकान दिया, उनकी वजह से मुझे मकान मिला, उनकी वजह से, बाबा साहब की वजह से मुझे रहने का अधिकार मिला अच्छे मकानों में, बाबा साहब की वजह से मुझे पढ़ने का अधिकार मिला, उन्हीं की वजह से मुझे नौकरी करने का अधिकार मिला, समानता, समता, बंधुता का पालन करने का अधिकार मिला। ऐसे ऐसे सम्मेलन और को करने कराने का और आपस में बातचीत करने का अधिकार दिया बाबा साहब ने, ऐसा हम लोग कहते हैं बाबा साहब ने दिया है। तो हमें ये सोचने के लिए बाध्य होना पड़ता है कि क्या ये अधिकार पहले मुझे नहीं था? क्या मुझे पढ़ने का अधिकार नहीं था, नौकरी करने का अधिकार नहीं था? क्या मुझे मकानों में, अच्छे मकानों में रहने का अधिकार नहीं था, अच्छा खाना खाने का अधिकार नहीं था? क्या मुझे सोचने के लिए बाध्य होना पड़ता? इसी संदर्भ में कि क्या ऐसी स्थिति वास्तव में थी? बहुत कहा जाता है कि बहुत प्रताड़ना दी जाती थी, रहने के लिए मकान नहीं था, लोग रहते कहाँ थे, लोग खाते क्या थे, पहनते क्या थे? तो वैसे तो आप लोग उन्हें बहुत जानते हैं। एक बिंदु पर मैं अपनी बात को केंद्रित रखूंगा, केवल एक बिंदु पर, और वो बात ये है, महिलाओं की क्या स्थिति थी, क्योंकि आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है वो महिलाओं को संदर्भित है, महिलाओं पर फोकस है, तो महिलाओं की क्या स्थिति थी, मैं इस पर दो बात करना चाहूँगा। आप लोग ये जान लीजिए कि आप लोग सुनते थे केवल कि महिलाओं की स्थिति बड़ी खराब थी, क्या था क्या नहीं था, कहाँ पढ़ने को मिलेगा, कहाँ पढ़ने को नहीं मिलेगा, क्या स्थिति थी, कैसे कैसे नियम लागू थे। तो ये सब डॉक्यूमेंटेड है, सब किताबों में लिखा हुआ है। बाबा साहब का वॉल्यूम नंबर 16। तो मैं कहना चाहता हूँ, और ये बाबा साहब ने डॉक्यूमेंट किया हुआ है कि अपने भारत में पहले जो कि बुद्धिस्ट राष्ट्र था, ये सभी जानते हैं कि भारत एक बुद्धिस्ट राष्ट्र था सम्राट अशोक के समय में। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन सम्राट अशोक हेलो, आ गया। तो मैं एक बिंदु में मैंने कहा कि मैं फोकस करना चाहता हूँ कि महिलाओं की क्या स्थिति थी उस समय। तो 7वीं शताब्दी में जब पहली बार मुस्लिम शासकों का सिंध पर आक्रमण हुआ मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, थोड़ा सा नीरस है, लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे तो बड़ा इसमें इंटरेस्टिंग चीज निकल के आएगी। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा पहली बार सिंध पर आक्रमण किया गया और उसको नाम दिया गया कि पहली बार जो इस्लाम भारत में आया 7वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन कासिम के दौर में। वो इतना, उसने जो वहाँ का राजा था, सिंध का राजा दाहर, उसको मरवा दिया और उसकी बेटियों के साथ बलात्कार किया। तो जो उनका आका था अरब में बैठा हुआ, उसने उसको मरवा दिया। इतना लोग ईमानदार थे
औरतों के प्रति, महिलाओं के प्रति, लेकिन इसी का फायदा उठा करके और आक्रांता आते रहे और विकृतियां करते रहे। आदरणीय सुभाष चंद्र बोस सर, प्लीज आप लोग आगे। तो आप ये जान लीजिए कि बाबा साहब ने डॉक्यूमेंट किया हुआ है कि मालाबार तटों पे जब लोग बाहर से आते थे और धीरे धीरे पूरे भारत में जब कॉलोनियल व्यवस्था स्थापित किए तो महिलाओं के साथ में महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय बना कर रखी थी। यह बाबा साहब ने लिखा हुआ है कि वो जो दबंग टाइप के लोग थे, अपने से निचले वाले स्तर के लोगों को, महिलाओं को, अपने से नीचे स्तर की महिलाओं को, आप लोग थोड़ा ध्यान दे लीजिए। आपके गले में जो लॉकेट है उसी लॉकेट की मैं बात कर रहा हूँ। आपके गले में जो लॉकेट है जो आप पहनती हैं मंगलसूत्र के रूप में, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। और वो जो है एक बहुत बड़े गुलामी का प्रतीक है, ये जो मंगलसूत्र जो कही जाती है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो उस समय क्या था कि जो दबंग लोग होते थे वो 8 से 8, 9, 10, 11, 12 जो कम उम्र की जो लड़कियां होती थी, उनके गले में वो लोग एक धागा बांधते थे, उसके साथ लॉकेट लगाते थे। किसी को सोने का लॉकेट, किसी को लोहे का लॉकेट, किसी को कोई लॉकेट। और यह लॉकेट यह दर्शाता था कि जो व्यक्ति उस महिला या उस लड़की के गले में लॉकेट बांधता था वही व्यक्ति उसके साथ सहवास कर सकता था। और इस तरीके से लॉकेट की व्यवस्था जो है उस समय से शुरू हुई। और आप समझ सकते हैं कि ऐसा नियम बनाया गया था कि यह लॉकेट हर कोई नहीं बांध सकता था। दबंग व्यक्ति ही अपने जिसको चाहता था उसी के गले में, कितने लड़कियों के गले में लॉकेट बांधेगा यह कोई दावा नहीं कर सकता था। उसकी जो इच्छा होती थी, जितनों को वो लॉकेट बांधता था और उसका वो इस्तेमाल करता था। ये स्थिति थी। और कब थी? 15वीं सदी में 1498 में वास्को डी गामा 1498 में वास्को डी गामा यहाँ पे आया था। जब से कि विदेशी यहाँ पे आने लगे, उसी के बाद से फिर ये सब व्यवस्था लागू हुई धीरे धीरे, और महिलाओं की स्थिति को दयनीय बना दिया गया, जिसको कि बाद में फिर बहुत विकृत किया गया। मुगल शासन में भी उसको बढ़ावा दिया गया और अंग्रेजों के शासन में भी उसको बढ़ावा दिया गया। बाबा साहब ने डॉक्यूमेंट किया हुआ है कि आज़ादी के पहले तक यहाँ पे भले ही अंग्रेजों ने बहुत सारे कानून बनाए और भारतीय संविधान को सुधार, भारत में महिलाओं की या पुरुषों की या पूरे समाज को उनकी स्थिति बदलने के लिए तो जो तमाम कानून बनाए, बाबा साहब ने लिखा कि वास्तव में यहाँ पे यह बहुत पुरानी बात नहीं है, आज़ादी के ठीक पहले की बात है कि कानून तो बहुत सारे बनाए हुए अंग्रेजों ने, लेकिन कानून को पालन कराने वाले वही लोग थे जो उसका विरोध करते थे। जो मनवादी व्यवस्था के सोच वाले लोग थे वही उनको पालन कराने वाले लोग कुर्सियों पर बैठे हुए थे। इसलिए इन कानूनों का पालन वो कतई नहीं हो पाता था, कानून भले ही था। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आज समय बिल्कुल वही पुरानी वाली स्थिति आ गई है। हमें आपको समझना है, ध्यान देना है, और ख़ास तौर से महिलाओं को ध्यान देना है, हम सभी को ध्यान देना है। और बहुत सारी कुप्रथाएं चल रही हैं, आज भी हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। मैं समझता हूँ कि इस पर ये ध्यान देने की ज़रूरत है।
समाज को जागृत करने की जरूरत है। इन्हीं 2 शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यही समाप्त करूंगा। आप सभी सम्मानित साथियों को सादर आदरणीय धनंजय सर। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।